हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू एमपी टेक ऑनलाइन चैनल। देखिए, हमने कल जो क्वेश्चन सॉल्व किया था पैलिंड्रोम नंबर। ठीक है, पैलिंड्रोम नंबर हमने क्या किया था कि अगर कोई भी आप नंबर एंटर करते हैं तो अगर आप उसको बैक कर लेते हैं या फॉरवर्ड कर लेते हैं, सेम वही नंबर आता है। ठीक है, और उससे पहले हमने क्या क्वेश्चन नंबर पैटर्न में हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर भी यानी कि नहीं, मतलब हम जो हमारी जो सीरीज चल रही है ना, वो नंबर पैटर्न की सीरीज चल रही है। आज जो हम एक क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं टैग नंबर, तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि टैग नंबर होता क्या है। और टैग नंबर एक मजेदार एक ऐसा नंबर है। देखिए, जो आपका ईयर चला है 2025, ठीक है, तो वो एक नंबर टैग नंबर है। बट है कैसे, टैग नंबर की पहचान क्या होती है, वो मैं अब आपको एक बार बता। देखिए, जैसे आपका इस साल का जो ईयर है ना 2025 है, ठीक है। अब इस 2025 में आपको करना क्या है, इन 2025 के टू डिजिट को आपको सेपरेट कर देना है। तो मैं क्या कर लेता हूं कि जो मेरी फर्स्ट डिजिट है, वो फर्स्ट डिजिट को मैं 20 मान लेता हूं और जो सेकंड डिजिट है उसको मैं 25 मान लेता हूं, यानी कि दोनों को मैंने अलग अलग कर दिया। उसके बाद आपको क्या करना है, इनका सम कर देना है। अगर आप इसका सम करते हैं, सम इक्वल्स टू फर्स्ट प्लस सेकंड, फर्स्ट प्लस सेकंड, तो इसका आंसर अगर देखा जाए तो आपका आंसर कितना आएगा 45। कितना आएगा 45। आगे अब टैग नंबर, ये इसमें टैग नंबर कहां से मैच हो गया, जब आप कोई भी एक 4 डिजिट का कोई भी एक नंबर लेते हैं, उनको टू नंबर में डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करने के बाद में जो उसका सम आएगा, उस सम का आपको स्क्वायर कर देना है। अगर वो स्क्वायर आपकी फर्स्ट डिजिट जो आपने ओरिजिनल डिजिट एंटर किया था इस डिजिट से मैच हो जाता है, तो इस तरह के नंबर को हम बोलते हैं टैग नंबर। तो आइए हम एक बार 25 का, सॉरी 45 का हम स्क्वायर करके देखिए। 45 इंटू 45 कितना आ गया 2025। ये तो मैंने आपको यहाँ पे इसका कॉन्सेप्ट बता दिया है। अब इसका हमें कोड बनाना कैसे, वो हम कोड बनाते हैं। ठीक है ना, आइए हम एक बार कोड बना लेते हैं। सबलाइन ये हमें फोल्डर ओपन करना है। सबसे पहले तो सेम फोल्डर ओपन एंड ये कोड सी प्रोग्रामिंग, यस। हमने इसके अंदर देखिए, कल लास्ट हमने पैलिंड्रोम नंबर को सॉल्व किया था। आज जो हम सॉल्व करेंगे वो करेंगे टैग नंबर। आइए, तो mk5.c। तो मैंने क्या करा, सबसे पहले तो वही आपको हेडर फाइल लगा दिया हैश इंक्लूड studio.h। फिर उसके बाद में मैंने क्या किया, यहाँ पे मेन फंक्शन यूज किया। मेन फंक्शन के बाद यहाँ पे बॉडी। फिर मैंने क्या करा, इंटीजर डेटा टाइप के अंदर मैं कोई नम वेरिएबल ले लेता हूँ, एक सेव वेरिएबल ले लेता हूँ, एक मुझे फर्स्ट डिजिट चाहिए, एक मुझे सेकंड डिजिट चाहिए और मुझे सम भी चाहिए। ठीक है, तो मैंने ये वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। उस वेरिएबल को डिक्लेयर करने के बाद में आपको क्या करना, एंटर एनी नंबर ऑफ 4 डिजिट। आपको 4 डिजिट का कोई भी एक नंबर एंटर करना है। ठीक है, तो उसके बाद आप क्या कर देंगे, यहाँ पे स्कैन अप में आप इसकी वैल्यू इनपुट कर देंगे %, यहाँ पे नंबर। ये वैल्यू मेरी इनपुट हो गई। अब मैंने वैल्यू इनपुट कर दिया, तो हम क्या करेंगे, एक टाइम में देखिए यहाँ पे ऐसा होगा कि जब आप क्या करेंगे 20 और 25 को ले लेंगे, यानी कि अलग अलग उसको डिवाइड कर देंगे, डिजिट्स को ले लेंगे, तो लास्ट में क्या बचा 0। तो मैं क्या करता हूँ, उसको टेम्परेरी टाइम के लिए सेव कर लेता हूँ, जिससे कि मेरे लिए कंपेयर करने में काम है। तो सेव इक्वल्स टू मैंने यहाँ पे नम कर दिया। उसके बाद मैंने बोला वाइल। वाइल में हमने बोला नम ग्रेटर देन 0। नम आपका ग्रेटर है 0 से। ठीक है, नम ग्रेटर है 0 से। अब नम ग्रेटर है जब 0 से, तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि हम एक काम करते हैं, सेकंड डिजिट को ले लेते हैं। अगर आपने 25 एंटर किया ना, तो सबसे एक काम करो, 25 को डिजिट को बाहर निकाल लीजिए। ठीक है, मैं 25 डिजिट को बाहर निकाल लेता हूँ। तो मैं कहता हूँ सेकंड इक्वल्स टू, यहाँ पे हम नम मॉड्यूल आप किससे निकालेंगे 10 से, सॉरी 100 से। क्यों, एक चीज ध्यान रखना, अब इससे पहले वाले क्वेश्चंस में हम जैसे हमने
पैलिंड्रोम वाला क्वेश्चन किया है, एमस्ट्रॉन्ग वाला नंबर क्वेश्चन किया है, या रिवर्स नंबर वाला क्वेश्चन किया है, तो आपने एक पॉइंट चीज किया होगा कि अगर 1 2 3 4 5 है, अगर मुझे एक एक डिजिट को एक्सेस करना होता है, हर एक इंडिविजुअल डिजिट को एक्सेस करना होता है, तो आप उसका रिमाइंडर किससे निकालते हैं? रिमाइंडर आप किससे निकालेंगे? 10 से निकालेंगे। एक नंबर सिस्टम तो आपने पढ़ रखा होगा ना, ठीक है। नंबर सिस्टम देखिए, मैं आपको बताता हूँ नंबर डेसिमल सिस्टम कैसे काम करते हैं, आपको फिर खुद समझ आ जाएगा। अगर किसी भी नंबर को आपको एक्सप्लोरिंग करनी है, कोई भी आपके पास डिजिट है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक डिजिट है 6 3 6 9, आपके पास ये डिजिट है। अगर आप इस डिजिट को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आप करेंगे क्या? या पहले तो आपको ये देखना है कि ये डिजिट है कौन सी, ये आपका डेसिमल डिजिट है। आप पहले 6 डिजिट को लीजिए और 6 का मल्टीप्लाई जितना इसका बेस है उसका 10 से कीजिए, और इस डिजिट को अवॉइड करके बाकी की डिजिट आप काउंट कीजिए, वो आप उसको पावर में लिख देंगे। प्लस उसके बाद नेक्स्ट डिजिट क्या है? 6 3 इंटू बेस कितना आपका 10, इसका पावर कितना हो जाएगा 2, क्योंकि अब इस 3 के बाद बाकी की डिजिट कितनी बची? 2 डिजिट बची है। फिर 6 इंटू आपका हो जाएगा 10 का पावर 1, प्लस फिर इसके बाद में 9 इंटू 10 का पावर कितना हो जाएगा? 0। क्लियर? सॉरी, ये से 0 बना देना है। अरे यार क्या हो रहा है? अब देखिए, जब 6 इंटू आप 10 की पावर 3 का मतलब कितना हो गया? 1000, और 1000 की मल्टीप्लाई आप 6 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? टोटल 6000। ठीक है। अब 10 की पावर 2 का मतलब 100, 100 का मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, टोटल कितना हो गया? 300। प्लस फिर इसी तरह से नेक्स्ट आपका कितना हो? 10 की पावर 1 का मतलब 10, 10 की मल्टीप्लाई 6 में हो गया तो कितना हो गया? 60। प्लस इसी तरह से आपका 10 का पावर यहाँ पे कितना हो गया? 0, तो 0 किस में हो गया? 1 में कन्वर्ट है, 9 इंटू 1, तो ये टोटल 9 हो जाएगा। अगर आप इनको ऐड करते हैं तो मेरी डिजिट आएगा 9 6 3 एंड 6। देखिए, अगर आपको 9 ओनली 9 वैल्यू लेनी है तो आप किससे रिमाइंडर फाइंड आउट करेंगे? 10 से करेंगे। आइए ये भी समझ लेते हैं एक बार। जैसे मेरे पास क्या है, सॉरी 6 3 6 9। देखिए, अगर मुझे 9 डिजिट चाहिए तो मुझे क्या करना है? इसका 10 से रिमाइंडर करना है। तो यहाँ पे 10 और मेरी डिजिट होगी 6 3 6 9। तो यहाँ पर आइए, 10 6 जा 60। ओके, नोट कर लिया हमने 3। फिर आगे आपका यहाँ पे 6, 10 3 जा 30, नोट कर लिया हमने यहाँ पे 6, नोट कर लिया फिर 9। उसके बाद में 10 6 जा कितना हो गया आपका यहाँ पे? 60 हो गया। ओके, तो रिमाइंडर अगर आप देख रहे हैं आप कितना आ रहा है यहाँ पे? 9 आ गया। 1 डिजिट का रिमाइंडर है। अगर आपको 1 डिजिट एक्सेस करनी है तो आप 10 से रिमाइंडर फाइंड आउट करेंगे। अगर आपको 2 डिजिट्स का एक्सेस करनी है तो आप 100 से रिमाइंडर गेट आउट करेंगे। यदि आपको 3 डिजिट्स का अगर आपको 3 डिजिट एक साथ चाहिए तो आप 1000 से आप रिमाइंडर फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो ये आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। तो इसलिए हमने 100 लिया। तो 100 किस लिए लिया वो भी हम आगे देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करा? फर्स्ट इक्वल्स टू यहाँ पे नम रिमाइंडर 100, और उसकी वैल्यू को हमने अपडेट कर दिया नम रिमाइंडर डिवाइडेड बाय 100। क्लियर पॉइंट? उसके बाद हमें इसका सम कर देना, सम इक्वल्स टू जो फर्स्ट और आए उसको हमने वो कर दिया। अब हमें क्या करना है? इसका स्क्वायर भी करना है। तो मैं एक स्क्वायर वेरिएबल ले लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, स्क्वायर। अब स्क्वायर किसका करेंगे हम? सम का। तो सम इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा आपका, सॉरी स्क्वायर इक्वल्स टू सम इनटू सम। जो आपने वैल्यू को सम किया था उसका हमने स्क्वायर कर दिया। अब हम इसको बोलते हैं यदि स्क्वायर की वैल्यू मैच हो जाती है सेव के इक्वल, तो वो आपका कौन सा नंबर है? वो आपका टैग नंबर है, वरना एल्स में प्रिंटफ के अंदर नॉन टैग नंबर है, नॉट टैग नंबर, कोई वो टैग नंबर नहीं है। एक बार आइए हम इसको कंपाइल करते हैं, फिर इसको हम रन करते हैं। देखिए हमने क्या किया है, इसको कंपाइल किया। कुछ इशू है प्रिंटअप की स्पेलिंग में, हमने शायद आई थिंक गड़बड़ कर दी। कौन सी लाइन में एक बार देख लेते हैं। शट, यहाँ पे गड़बड़ है। प्रिंट अब इसको कंपाइल करते हैं। उसके बाद हमने ये प्रेस किया, कोड सक्सेसफुल कंपाइल, कोई एरर नहीं है। मैं डालता हूँ 2025, दिस इज स्टैक नंबर। ओके,
समझे? तो ये आपका कौन सा नंबर है? टैग नंबर। उसके बाद मैंने डाला यहाँ पे 315। क्या ये टैग नंबर है? नहीं है। और नंबर डाल के देखते हैं, क्या टैग नंबर है? नहीं है। इसके बाद मैंने 2000, ये टैग नंबर है? नहीं है। तो अब हम क्या करते हैं, इस कोड को समझते हैं। इस कोड का लॉजिक क्या है, किस तरह से ये कोड काम कर रहा है, इसको थोड़ा सा एक बार समझ लेते हैं। यहाँ से हम इसको कॉपी करेंगे, हम वैल्यू इसके अंदर ले चुके हैं, और इसको हटा दीजिए एक्सप्लेनेशन, और मैं इसको यहाँ पर से कोड को पेस्ट कर देता हूँ। आइए मैं कर देता हूँ num इक्वल्स टू 2025 का यदि मैं रिमाइंडर गेट करता हूँ 100 से, तो आपका डिजिट कितना आएगा? 25 आ जाएगा। कोई इशू तो नहीं है? ठीक है, यानी कि सेकंड का वैल्यू 25 आ गया, ये लूप से बाहर है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है कि num ग्रेटर है 0 से, यस नम ग्रेटर है, यानी कि 2025 ग्रेटर है 0 से, तो कंडीशन इज ट्रू। उसके बाद आपने यहाँ पे क्या करा, इसका फिर अगेन रिमाइंडर निकाला, तो रिमाइंडर अगर देखा जाए तो कितना आ जाएगा? 25। तो फर्स्ट की वैल्यू 25 आ गई। और जब हम इसको डिवाइड करेंगे 100 से, 2025 को डिवाइड करा आपने 100 से, इसको मैं थोड़ा लार्ज कर लेता हूँ, तो आपका एक्चुअल डिजिट क्या आ जाएगा? एक्चुअल डिजिट आपका 20 आ जाएगा। ओके, फिर उसके बाद में फिर ऊपर जाके चेक करेगा क्या ये आपका डिजिट 20 ग्रेटर है 0 से, यस ग्रेटर है 0 से। उसके बाद आप यहाँ पे रिमाइंडर इसको निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 20 का 100 से रिमाइंडर निकालेंगे तो आपका 20 ही आ जाएगा। ओके, और फिर इसके बाद में 20 को 10 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे आपका आंसर 0 हो जाएगा। तो देखिए फर्स्ट की वैल्यू कितनी है आपकी? 0 हो गया। हमें चाहिए क्या था? हमें 20 और 25 चाहिए था, तो 25 कहाँ है? 25 हमने लूप से पहले एक्सेस कर लिया था, तो ये 25 सेकंड के अंदर है, समझे ना? उसके बाद अब हमें क्या करना है कि इस लूप से जैसे एग्जिट हुई तो 0 ग्रेटर, ये आपका अगर देखा जाए 0 ग्रेटर है 0 से, नो कंडीशन इज फॉल्स। तो अब जो फर्स्ट की वैल्यू कितनी है आपकी? 20 है। सेकंड की वैल्यू कितनी है? 25 है। दोनों को ऐड करके आंसर मेरा कितना आ गया? 45 आ गया। अब हमने क्या करा, इस 45 का हमने स्क्वायर, 45 इंटू 45 स्क्वायर कर देंगे तो आंसर कितना आ गया?